एक बूढ़ा बीमार हो गया। उसका सारा जीवन द्रव्य आदि के पीछे ही बीता था। अंतकाल नजदीक आया। उसके पुत्र आदि कहते हैं कि पिताजी, अब आप श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव का जप कीजिए। किंतु उस बूढ़े से ये शब्द निकलते ही नहीं हैं। जीवन में कभी भगवान का नाम लिया हो तब वह नाम याद आए ना। वह बूढ़ा मन से द्रव्य का ही चिंतन कर रहा है। उसकी दृष्टि आंगन में गई। उसने देखा कि एक बछड़ा झाड़ू चबा रहा है। इतना छोटा सा नुकसान भी वह बूढ़ा कैसे सह सकता था। उसका दिल जलता है कि मैंने कैसे धन कमाया है, वह ये लोग कैसे जाने क्या जाने। उसे लगा कि रुपये पैसों की तथा अन्य वस्तुओं की इन लोगों के लिए कोई कीमत ही नहीं है। मेरे जाने के बाद ये लोग घर को लुटा ही देंगे। वह बूढ़ा कुछ स्पष्ट बोल तो सकता नहीं था, इसलिए कुछ बड़बड़ाने लगा। उसके एक बेटे ने सोचा कि पिताजी भगवान का नाम लेना चाहते हैं किंतु कुछ बोल नहीं सकते। दूसरे बेटे ने सोचा कि पिताजी कभी भगवान का नाम तो लेते नहीं, सो वे कुछ मिल्कियत के बारे में कहना चाहते हैं। कुछ धन छुपा रखा होगा, उसके बारे में कुछ कहना होगा उन्हें। पुत्रों ने डॉक्टर बुलाकर उससे विनती की कि कुछ ऐसा करो कि पिताजी 2-4 शब्द बोल सकें। डॉक्टर ने इंजेक्शन देने के लिए 1000 रुपये की फीस मांगी। पुत्रों ने सोचा कि कहीं गाड़ कर रखा हुआ धन बताएंगे, अतः 1000 रुपये खर्च कर डाले। पिताजी की बात सुनने को सभी आतुर थे। दवाई ने अपना काम किया, दवाई का असर हुआ, कुछ शक्ति मिली तो वह बूढ़ा बोला, सब मेरी ओर क्या देख रहे हो, वहां देखो। वह बछड़ा कब से झाड़ू खा रहा है और इस तरह बछड़ा झाड़ू झाड़ू बछड़ा करते हुए बूढ़े ने देह त्याग कर दिया। आप देखें, ध्यान रखें कि कहीं आपकी भी ऐसी दशा न हो। यह बात हंसने के लिए नहीं, सावधान करने के लिए कही है। लक्ष्मी जी अकेली आती हैं तो रुलाती हैं, किंतु साथ में ठाकुर जी आवें तो सुखी करती हैं। लोग कहते हैं कि आने वाले काल की खबर कैसे हो सकती है, किंतु वह तो पहले से ही सावधान करके आता है। काल सभी को सावधान करता है, किंतु लोग मानते ही नहीं हैं। काल आगमन से पहले पत्र लिखता है, किंतु काल का पत्र कोई पढ़ना जानता ही नहीं। बाल श्वेत होने लग जाएं तो मानो कि काल का नोटिस आ पहुंचा है और सावधान बनो। दांत गिर जाते हैं तो लोग नकली दांत लगवाते हैं। दांत गिनने लग जाएं तो समझ लेना चाहिए दांत गिरने लग जाएं तो समझ लेना चाहिए कि अब तो दूध भात खाकर प्रभु भजन करने का समय आ गया है। लेकिन लोग नकली दांत बनवाकर इसलिए लगवाते हैं कि पापड़ खाने का मजा आएगा। ऐसे कहाँ तक चलेगा? खाने से शांति तो मिलती ही नहीं, इसके विपरीत वासना और अधिक भड़कती ही है। मृत्यु की कई निशानियां बताई गई हैं। अरुंधति का तारा न दिखाई दे तो मानना चाहिए कि 1 वर्ष में मृत्यु होगी। सौपन में कीचड़ में शरीर धंसता हुआ दिखे तो मानो कि 9 माह में मृत्यु होगी। सौपन में कुम्हार के हाथी अर्थात गधे पर सवारी करने का दिखाई दे तो मानो कि 6 मास में मृत्यु हो जाएगी। कान में उंगली डालने के बाद अंतर्ध्वनि न सुनाई दे तो समझो कि 8 दिनों में मृत्यु हो जाएगी। मृत्यु के लक्षण जानकर भयभीत मत होना। सावधान होने के लिए ही यह लक्षण बताए गए हैं। सावधान होने के लिए ही यह भगवान की कथा है। भागवत की कथा सुनकर परीक्षित कृतार्थ हुए। मरण को सुधारने के लिए भागवत शास्त्र है। जीवन को जो सुधारता है उसी का मरण सुधरता है। राजन, मरण को सुधारना हो तो प्रत्येक क्षण को सुधारो। रोज सोचो, विचारो, मन को बार बार समझाओ कि ईश्वर के बिना मेरा कोई नहीं है। इस शरीर को भी एक दिन मुझे छोड़ना पड़ेगा, अतः यह भी मेरा नहीं है।
जब शरीर भी मेरा नहीं है तो मेरा है ही कौन, क्योंकि सभी संबंध शरीर के कारण ही उत्पन्न हुए हैं। भावना करो कि न तो मैं किसी का हूँ और न कोई मेरा है। इस तरह ममता को हटाओ। संग्रह से ममता बढ़ती है, इसलिए अपरिग्रही बनो। तृप्ति भोग में नहीं, त्याग में है। ममता सिद्ध करने के लिए सबसे पहले ममता रखो, व्यक्तिगत ममता दूर करो। प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि वह प्रत्येक क्षण सर्वात्मा सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का ही श्रवण कीर्तन और मनन करे। इंद्रियों को भोग से नहीं, प्रभु स्मरण से, प्रभु सेवा से ही शांति मिलती है। दुख का कारण देह ही है, दुख भोगने के लिए ही तो देह मिली है। पाप ही नहीं किए होते तो यह देह और जन्म ही क्यों मिला होता। रामदास स्वामी ने दासबोध में लिखा है, देह धारण करना ही पाप है। मनुष्य हर तरह से सुखी नहीं हो सकता। हे राजन, मानव शरीर सुख के उपभोग के लिए नहीं मिला है। मानव शरीर तो भजन करके भगवान को प्राप्त करने के लिए ही मिला है। इंद्रिय सुख सभी प्राणियों को एक सा ही मिलता है। शरीर संग से जो सुख स्त्री पुरुष को मिलता है, वही सुख कुत्ते को भी कुतिया के संग से मिलता है। अतः मनुष्य जीवन पाकर प्रभु स्मरण में लीन रहो। तुम जीवन को कुछ ऐसे सांचे में ढालो कि मृत्यु के क्षण में भगवान की ही याद आए। जीव शिव बनने का प्रयत्न ही नहीं करता, अन्यथा वह तो शिव बनने के लिए ही जन्मा है। जीव जब ईश्वर से कहता है कि मैं आपका हूं, तो वह संबंध अपूर्ण होता है। परंतु ईश्वर जब जीव से कहता है कि तू मेरा है, तभी वह संबंध परिपूर्ण होता है। पाप को टालो, पुण्य कार्य तुरंत करो। ईश्वर हमें पाप की प्रवृत्तियों से कभी नहीं जोड़ता, परंतु जन्मों से संचित संस्कार ही पाप करने के लिए प्रेरणा देते हैं। एकांत में ईश्वर का भजन करो। मन को एकांत जल्दी एकाग्र बनाता है। एक ईश्वर में ही सबका अंत करना एकांत है। ईश्वर एक और अद्वितीय है। मन को एकाग्र करने के लिए एकांत में रहने की जरूरत है। गृहस्थ घर में समभाव नहीं रख सकता, वह फिर चाहे गीता का पाठ ही क्यों न करे। समत्वम योग उच्यते। गृहस्थ आश्रम के व्यवहार विषमता से भरे हुए हैं, वहां समता नहीं रखी जा सकती। गृहस्थ के घर में भोग के परमाणु भरे हुए होने के कारण घर में रहकर परमात्मा का सतत ध्यान करना कठिन है। भागवत में सुखदेव ने स्पष्ट कहा है कि जिसकी मृत्यु समीप आ गई हो, वह घर छोड़ दे। गृहात् प्रव्रजितो धीरे, धैर्य सहित घर छोड़ो। पवित्र तीर्थ के जल में स्नान करो और पवित्र एकांत स्थल में आसन जमाकर बैठ जाओ। मन से प्रणव का जप करो। प्राणायाम से प्राण वायु को वश में करो। मन को अन्य विचारों से रोककर भगवान के मंगलमय रूप से जोड़ दो। मीराबाई ने एकांत में गिरधर के आगे नाचना तय किया था। उसकी टेक थी, मैं गिरधर के आगे नाचूंगी, तभी उसकी भक्ति सिद्ध हुई। एकांत में बैठकर पहले प्राणायाम करो। मन का प्राण से संबंध है, प्राण से मन भी स्थिर होता है। प्राणायाम के 3 भेद होते हैं। प्रथम पूरक प्राणायाम करना होता है। दाहिनी नासिका द्वारा बाहर की हवा अंदर खींचो। यह सब योग की प्रक्रियाएं हैं। महाप्रभु जी ने सुबोधिनी में कहा है कि योग को भी शक्ति का सहकार चाहिए। योग को जो भक्ति का साथ न मिले तो वह रोगी बन जाता है। बिना शक्ति का योग बिना भक्ति का योग रोग उत्पन्न करता है। बिना भक्ति किए योग साधक नहीं होता। इतना ही नहीं, वह कभी बाधक भी हो जाता है। भक्ति से योग किया जाए तो प्रभु के साथ संयोग होता है। योग से योगी मन को स्थिर कर सकता है, किंतु हृदय विशाल नहीं होता। हृदय की विशालता तो भक्ति और ज्ञान से होगी। इसलिए प्राणायाम से ऐसी भावना करो कि प्रभु का तेजोमय स्वरूप
तुम्हारे हृदय में उतर रहा है। भगवान का व्यापक तेज तुम्हारे हृदय में आ रहा है। फिर जब कुंभक करो तब भावना करो कि मैं ईश्वर का आलिंगन कर रहा हूँ। प्राण को शरीर में रोके रखना ही कुंभक है। उस समय ब्रह्म संबंध की भावना करो। उस समय सोचो कि मेरे प्रभु के साथ मेरा मिलन हुआ है, मेरे प्रभु ने मेरा आलिंगन किया है। यह ब्रह्म संबंध सतत टिक जाए तो मुक्ति मिलती है। मनुष्य इस ब्रह्म संबंध को सदा बनाए नहीं रख सकता। संसार के विषयों में मन को जाने देने से ब्रह्म संबंध भंग हो जाता है। फिर रेचक प्राणायाम करना होता है। बाईं नाक से श्वास बाहर छोड़ना रेचक प्राणायाम कहलाता है। उस समय ऐसी भावना करो कि मैं प्रभु के साथ एक हो गया हूँ, मैं भगवान से एक रूप हो गया हूँ, भगवान का बन गया हूँ। इसलिए मेरे पाप बाहर निकल रहे हैं, वासना बाहर निकल रही है, मेरे मन के सारे विकार बाहर आ रहे हैं और अब मैं शुद्ध हो रहा हूँ। जब तक कुछ न कुछ लौकिक व्यवहार भी करना है तब तक मन स्थिर नहीं हो सकता। बाहर का संसार तो भजन में कीर्तन में विक्षेप नहीं करता, किंतु मन का संसार अवश्य विक्षेप करता है। ब्राह्मण संध्या में अगमर्षण करता है। वह सोचता है कि मेरे पाप बाहर निकल रहे हैं। मन की मलिनता दो प्रकार की होती है। स्थूल मलिनता साधारण साधन तप व्रत अनशन आदि से यह मलिनता दूर होती है। सूक्ष्म मलिनता तीव्र भक्ति ही उसे दूर कर सकती है। सुखदेव जी ने इसलिए आरंभ में विराट पुरुष का ध्यान धरने की बात कही है। विराट पुरुष की धारणा किए बिना मन शुद्ध नहीं होता। सुखदेव जी कहते हैं कि वैसे तो मेरी निष्ठा निर्गुण में है, तथापि नंद नंदन यशोदा नंदन मेरे मन को बार बार अपनी ओर खींच लेते हैं। श्री कृष्ण भगवान की मधुर लीलाएं मेरे मन को, मेरे हृदय को बलपूर्वक अपनी ओर आकर्षित करती हैं। इसी कारण से मैंने भागवत पुराण का अध्ययन किया और मैं वह आपको सुनाऊंगा। भगवान के नाम का प्रेम से संकीर्तन करना ही सभी शास्त्रों का सार है। सभी शास्त्र पढ़ो, उन पर विचार करो, किंतु याद रखो कि नारायण हरि ही सच्चे हैं। ऐलौडये सर्वशास्त्राणि विचार्ये च पुनः पुनः इदम् एकं सुनिष्पन्नं ध्येयो नारायणो हरि। मैंने सब शास्त्र देख डाले, कई बार विचार किया, फिर भी सार तो एक ही निकला कि उन सभी के ध्येय केवल नारायण हरि ही हैं। सभी शास्त्रों के वाचन मनन के बाद मैंने तय किया कि केवल भगवान का ही ध्यान करना चाहिए। निर्गुण के प्रति जब तक निष्ठा न हो सके तब तक मन के राग द्वेष नहीं जाएंगे। जिसकी सगुण में तो निष्ठा हो किंतु वह निर्गुण को न माने तो उसकी भक्ति अपूर्ण ही रहती है। ध्यान के आरंभ में मन की सेवा करो। ध्यान के समय मन शुद्ध न हो तो आनंद नहीं मिलता। मन को बाहरी विषयों में भटकते रहने की आदत पड़ गई है। वर्तमान काल में जीवन भोग प्रधान बन गया है, अतः मन को अंतर्मुख करना बड़ा कठिन है। ज्ञानी पुरुष मन की मलिनता धोने के लिए विराट पुरुष की धारणा करते हैं। विराट पुरुष की धारणा का अर्थ है सारे जगत को ब्रह्म रूप मानना। ब्राह्मण उस विराट पुरुष का मुख है, क्षत्रिय हाथ हैं, वैश्य जंघा है, शूद्र पग है, नदियां नाड़ी हैं। इस प्रकार जगत के प्रत्येक पदार्थ को ब्रह्म रूप देखकर मन को शुद्ध करना है। साधारण साधक के लिए इस विराट पुरुष की कल्पना और धारणा कठिन है। अतः कुछ लोग अति सुंदर नारायण भगवान का ध्यान करते हैं। जगत को जब तक ब्रह्म रूप नहीं मानेंगे तब तक राग द्वेष नहीं मिटेंगे। कुछ लोग जगत को ब्रह्ममय मानते हैं तो कुछ लोग प्रत्येक पदार्थ में ब्रह्म स्वरूप का अनुभव करते हैं। राग द्वेष के नाश के लिए विराट पुरुष का ध्यान करो। सारा विश्व उसी विराट पुरुष का स्वरूप है। ऐसी भावना मन में दृढ़ हो जाए तो जगत की किसी भी वस्तु के प्रति हीन भाव या कुभाव न हो। हरि ही जगत हैं। ब्रह्म दृष्टि से जगत सत्य है। ब्राह्मण भगवान के मुख से निकला है, वैश्य जंघा से निकला है, शूद्र चरण से निकला है। अतः किसी का भी अपमान भगवान का ही अपमान है। इसलिए किसी का भी अपमान और तिरस्कार न करो। जगत में जड़ और चेतन का जब तक भेद रखोगे तब तक ध्यान में एकाग्रता नहीं आएगी। इसके बाद भगवान में
वैराग्य का। इसके बाद भागवत में वैराग्य का उपदेश दिया गया है। बिना वैराग्य के ध्यान नहीं हो सकता, ध्यान में एकाग्रता नहीं हो सकती। संसार का स्मरण ही दुख है और संसार का विस्मरण ही सुख है। ज्ञान मार्ग में तीव्र वैराग्य होना चाहिए। भक्ति प्रेम मार्ग में समर्पण की प्रधानता है। भक्ति करनी हो तो वह वैराग्य के बिना तो चल सकती है, किंतु सबके साथ प्रेम तो करना ही पड़ेगा। वैराग्य से यह काम अधिक कठिन है। सबके साथ प्रेम करो अथवा अकेले ईश्वर से प्रेम करो। जगत के प्रत्येक पदार्थ के साथ प्रेम करना भक्ति मार्ग है। ज्ञान मार्ग त्याग प्रधान है, भक्ति मार्ग में समर्पण का प्राधान्य है। ज्ञानी सबका निषेध करता हुआ परिनिषेध में जो शेष रहता है उसी में मन को दृढ़ करता है। साधारण मनुष्य के लिए ज्ञान मार्ग सुलभ नहीं है। मनुष्य सर्वस्व त्याग तो नहीं कर सकता। शरीर से आत्मा भिन्न है ऐसा सब समझते ही तो हैं, किंतु उसका अनुभव आसान नहीं है। भक्त मानता है कि गाय में बसे हुए श्री कृष्ण की सेवा घास में बसे हुए श्री कृष्ण से करूंगा। भक्ति मार्ग में सद्भाव आवश्यक है। सभी के प्रति सद्भाव रखना कठिन कार्य है। श्री कृष्ण भगवान तो स्वयं को लात मारने वाले को भी सद्भाव की दृष्टि से देखते हैं। मन की मलिनता धोने के लिए विराट पुरुष का ध्यान धरना है। विराट पुरुष के ध्यान धरने का अर्थ है इस जगत में जो कुछ दिखाई दे रहा है उसमें परमात्मा का दास है ऐसा समझकर व्यवहार करना। सारा जगत उसी विराट पुरुष का स्वरूप है। विराट पुरुष के ध्यान के लिए तीव्र वैराग्य जरूरी है। सारा विश्व ब्रह्म रूप है ऐसा मानकर ज्ञानी पुरुष ललाट में ब्रह्म के दर्शन करता है। वैष्णव जन हृदय में चतुर्भुज द्वारिका नाथ के दर्शन करते हैं। प्रभु के एक अंग का चिंतन करना ध्यान है और प्रभु के सर्वांग का चिंतन करना धारणा है। दास्य भक्ति द्वारा हृदय जल्दी दीन बनेगा। पहले भगवान के चरणारविंद का ध्यान करो, फिर मुखारविंद का और अंत में सर्वांग का ध्यान करो। ध्यान योग की कथा कपिल गीता में विस्तार से दी गई है, जिसका यहाँ संक्षेप में वर्णन किया गया है। साधक सावधान होकर ध्यान करेगा तो उसकी समझ में यह बात आ जाएगी कि माया की शक्ति भ्रांतिमय ही है। ईश्वर का चिंतन न हो सके तो भी कोई बात नहीं है, किंतु संसार का चिंतन तो कभी भी नहीं करना चाहिए। ईश्वर का ध्यान चाहे न हो, किंतु संसार का ध्यान छोड़ने की आदत डालनी चाहिए।